ध्यान से सुनिएगा, अगर आप चाहते आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आराम से बैठकर खाए, तो ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कीजिए। Yes, amen. मैंने परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, करता रहा, मेरा पैसा कम नहीं होता, वो बढ़ता जा रहा है, ब्लेसिंग्स में बढ़ता जा रहा है। Amen. जो मुझे परमेश्वर के लिए मिलता है वो भी मैं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करता हूं, और जो मेरे लिए मिलता है वो भी मैं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करता हूं। इसीलिए मेरी सारी वस्तुएं ब्लेस्ड हो रही हैं, Amen. आशीषित हो रही हैं। आमीन। आपको मालूम है, जितनी भी चीजें मैं पैसे से खरीदता हूं सब आशीषित हैं। Amen. मेरे घर के अंदर रिपेयर करने वाले लोग आते हैं, लेकिन बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते हैं। इवन के पिछले दिनों में मुझे रिपेयर करने वाले ने कॉल की कि सर बहुत समय हो गया, आपने फ्रिज रिपेयर नहीं करवाया। मैं कहा जी नहीं करवाया। तो मैंने सोचा चलो मैं आपको कॉल कर लेता हूं। लॉकडाउन में बिजनेसमैन लगभग बहुत से लोगों को कॉल कर रहे थे, तो मैंने उनसे बोला कि ऐसा है, अब ये खराब होगा तो तभी तो बुलाऊंगा। पिछले साल की बात है, मेरे एक एसी रिपेयर करने वाले व्यक्ति ने बोला आपके दोनों एसी बहुत पुराने हो चुके हैं। मैं कहा जी, तो इनमें कुछ फॉल्ट आया कभी? मैं कहा जी अभी तक तो नहीं आया। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मेरे घर में 6 एसी हैं, एसी रिपेयर करने वाले की बात कर रहा हूँ। वो 6 के 6 एसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, रिपेयर करने वाले की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, मैं बड़ा परेशान रहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, आपकी वस्तुओं में आशीषें आनी शुरू हो जाएंगे जब आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वर को ज्यादा महत्व देंगे। आमीन। जब आप ज्यादा परमेश्वर को आदर देंगे, परमेश्वर को ज्यादा सम्मान देंगे, तब आप टेंशन में कम रहेंगे, आप आनंद में ज्यादा रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. पहले कभी लोग मुझे पूछते थे कैसे हैं आप, तो मैं कहता था ठीक हूं। पहले कभी कोई पूछता था और विनोद जी कैसे हैं आप, मैं कहा जी ठीक हूं। अब मेरे शब्द बदल गया है, अब कोई पूछता है आप कैसे हैं तो मैं बोलता हूं ब्लेस्ड हूं, आशीषित हूं। आमेन। Amen. तो इसलिए अपने पैसे को रोज आशीषित करें, रोज ब्लेस्ड करें, रोज पैसे को बोलिए आपका कहां कहां पैसा पड़ा है। अगर आपका SBI में अकाउंट है, आपका HDFC में अकाउंट है, ICICI बैंक के अंदर अकाउंट है, या आपका कैनरा बैंक में अकाउंट है, या आपका किसी और में यस बैंक में अकाउंट है, तो आप यस लिख लीजिए, यस बैंक, SBI बैंक, HDFC बैंक, या फिर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए कैनरा बैंक। आप लिखिए और बोलिए मैं अपने बैंक को आशीषित करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. बोलिए अपने अकाउंट को मैं ब्लेस्ड करता हूं। आप बोलिए मेरे अकाउंट में जितना बैलेंस पड़ा है, चाहे वो 2,000 क्यों ना हो, आप उसको आशीषित करना शुरू कीजिए। आप बोलिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर मैं जिस काम को हाथ लगाऊंगा वो आशीषित हो जाएगा। आपका काम ब्लेस्ड हो जाएगा, आपका बिजनेस ब्लेस्ड हो जाएगा, आपका कारोबार ब्लेस्ड हो जाएगा। Amen. और जब आपका कारोबार आशीषित हो जाएगा, जब आपका बिजनेस आशीषित हो जाएगा, जब आपकी नौकरी आशीषित हो जाएगी, तो सोचिए पैसे की मात्रा बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? Yes. बढ़ेगी। Yes. बाइबल कहती है याकूब का चाचा याकूब को अपने घर से निकालना नहीं चाहता था। याकूब का चाचा चाहता था याकूब और 7 साल मेरे पास काम करे। उसके चाचे को अच्छी तरह पता था याकूब आशीषित है, फिर भी अपनी बेटी उसे देना नहीं चाहता था। क्यों? उसको मालूम था ये बेटी लेते ही चला जाएगा, मेरे पास नहीं रहेगा, ये बेटी को लेते ही यहां से निकल जाएगा। इसलिए वो उससे कहने लगा मैं दोनों बेटियां तुझे दे दूंगा, पर मेरे काम को मत छोड़। उसका कारण क्या था? याकूब जब से अपने उस काम करने वाले व्यक्ति के पास रहा, जितना समय तक वो वहां रहा, वो व्यक्ति अमीर हो गया था, धनवान हो गया था। आज मैं आपको यही बात बोलना चाहता हूं, यदि आप अपने जीवन के अंदर
यदि आप अपनी जिंदगी के अंदर, याद रखिएगा, अगर आप परमेश्वर को आदर देंगे, आप किसी भी फैक्ट्री के अंदर मजदूर बनकर जाएंगे, मालिक भी आशीषित हो जाएगा। Amen. याकूब जिस जगह पर काम करने गया, वो याकूब तो आशीषित हुआ ही हुआ, लेकिन जिस फैक्ट्री में वो काम कर रहा था, जिस जगह पर वो काम कर रहा था, जिस कंपनी में वो काम कर रहा था, वो भी आशीषित हो गया। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. यदि आप चाहते हैं कि आप भी आशीषित हों, आपकी कंपनी का मालिक भी आशीषित हो, तो आपको एक ही काम करना होगा, वो है रोज अपने आप को परमेश्वर के पास लेकर आइए, रोज अपना जीवन परमेश्वर के पास लेकर आइए, रोज अपनी जुबान परमेश्वर के पास लेकर आइए, रोज अपनी आंखें परमेश्वर के पास लेकर आइए, रोज अपने कान, अपने देह, अपने प्राण, अपने आत्मा को परमेश्वर के पास लेकर आइए। जब आप रोज परमेश्वर के करीब आएंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि आप आशीषित ना हो, ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी कंपनी का मालिक, आपका बॉस, आपकी फैक्ट्री चलाने वाला मालिक आशीषित ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। Amen. आप आशीषित हो जाएंगे। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं जिस चर्च का विश्वासी था, मैं भी आशीषित था और चर्च भी आशीषित था। बरनबास जिस चर्च का विश्वासी था, वो चर्च भी आशीषित था, लेकिन उससे पहले बरनबास आशीषित हुआ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Lord. आज पहले आपको आशीषित होने की जरूरत है। आप आशीषित हो जाइए, आपका बैंक बैलेंस आशीषित हो जाए, आपका जीवन आशीषित हो जाए, आपके कारोबार आशीषित हो जाए, आप दूसरों को भी ब्लेस्ड करने की ताकत रखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु के नाम की महिमा हो। याद रखिए, ये पैसा आशीषित नहीं है, आप आशीषित हैं। Amen. Amen. और जब आप आशीषित होंगे, तो जिसको आप हाथ लगाएंगे वो आशीषित हो जाएगा। Yes, amen. आमेन। Amen. याकूब ने भेड़ों को हाथ लगाया और भेड़ें आशीषित हो गए। याकूब ने घोड़ों को हाथ लगाया, घोड़े आशीषित हो गए। याकूब ने अपने चाचा के द्वारा दिए गए हर काम को हाथ लगाया, वो सारे काम आशीषित हो गए। आप देखिए, फिरौन आशीषित नहीं था, ठीक है, कारोबार चल रहा था, ठीक है, प्रजा को चला पा रहा था, लेकिन आशीषित नहीं था। यूसुफ के फिरौन की कुर्सी पर बैठते ही अकाल भी आशीषित हो गया था। अकाल में कौन खा सकता है? कोई भी नहीं। अकाल नाम का अकाल था, लेकिन यूसुफ जी के द्वारा अकाल में भी देश देश ने खाया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आप क्या चाहते हैं? केवल आप खाना चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि मेरे द्वारा दूसरे भी खाएं? आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं केवल मैं खाऊं? क्या आपने अपने दायरे को बांध दिया है? क्या आपने सोच लिया है बस रोज की रोजी रोटी मिलती रहे काफी है, रोटी कपड़ा और मकान दे दीजिए बस बहुत है? तो आपके बच्चे क्या करेंगे? ध्यान से सुनिएगा, बहुत से लोग अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, लेकिन धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के राज्य के लिए भी कमाते हैं। Amen. वो आशीषित होंगे। Amen. आमेन। Amen. वो ब्लेस्ड होंगे और ब्लेस्ड होंगे। Amen. मैं एक भिखारी को जानता हूं जो कि आज भिखारी नहीं है। वो कभी के समय में भीख मांगा करता था, जगह जगह भीख मांगता था। एक दिन उसने नए नियम को पढ़ लिया और नए नियम में लिखा था कि मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, मैं जीवन देने वाला परमेश्वर हूं, मैं जीवन की रोटी हूं। और उसने कहा, परमेश्वर आप जीवन की रोटी हैं, तो मुझे ये एक रोटी के लिए भीख मांगनी क्यों पड़ती है? तो परमेश्वर ने बोला, तू मेरी महिमा कर, मैं तेरी महिमा बढ़ाऊंगा। Amen. उसने बोला, ठीक है परमेश्वर, मैं आपकी महिमा करूंगा, मुझे बताइए कैसे मैं आपकी महिमा करूं? तो प्रभु ने बोला, छोटे से काम से अपनी शुरुआत कर। कोई भी एक छोटा काम करना शुरू कर। उसने सोचा, मैं क्या करूं, कुछ समझ ना आए मैं क्या करूं। उसने क्या किया, एक पॉलिश की डिब्बी ली
और एक ब्रश लिया और रोड के ऊपर जगह जगह एक एक व्यक्ति को बोलना शुरू किया कि मैं आपका जूता पर साफ कर दूं क्या, मैं आपका जूता साफ कर दूं क्या। तो लोग बोलते हैं हाँ कर दो, और वो पूरी ईमानदारी से जूता साफ करता। कुछ लोग एक्स्ट्रा दे देते, कुछ लोग पूरे देते और कुछ लोग नहीं भी देते। लेकिन उसने क्या किया, उस पैसे में से परमेश्वर को देना शुरू किया। और जब परमेश्वर को देना शुरू किया, धीरे 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 उसका काम बढ़ने लगा, धीरे धीरे उसके कस्टमर बढ़ने लगे। उसके बाद उसने मोची की दुकान खोल दी। उसके बाद धीरे धीरे वो मोची की दुकान बड़ी हो गई और उसके बाद उसने दुकान, एक दुकान की जगह 2 दुकानें रेंट पर ले ली। आज ध्यान से सुनिएगा, उसके 7 शोरूम है अपने, और 7 शोरूम के अंदर से वो पूरे महीने का लाखों रुपया परमेश्वर को देता है। आमेन। मात्र 3 रुपए देने वाला व्यक्ति, मात्र 3 रुपए परमेश्वर को देने वाला व्यक्ति 30 रुपए में से वो 3 रुपए परमेश्वर के निकालता था। आज वो परमेश्वर के लिए लाखों रुपया निकालता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप क्या सोचते हैं, एक वक्त था वो 30 रुपए कमाने वाला व्यक्ति अकेला खाता था। आज उसके 7 शोरूम के अंदर हजारों लोग खाते हैं बैठकर, हजारों लोग नौकरी करते हैं उस जगह पर, हजारों लोग वहां पर मजदूर हैं, हजारों के वो मैनेजर की तनख्वाह पे करता है। और पढ़ा कितना है मालूम आपको? सिर्फ 3 क्लास पढ़ा हुआ व्यक्ति, सिर्फ 3 क्लास पढ़ा हुआ व्यक्ति इतनी ऊंचाई पर चला गया। और उसको कोई भी पूछता है, बड़े से बड़ा राजा भी पूछता है तू इतनी ऊंचाई पर कैसे गया, तो पहला नाम वो यीशु का इस्तेमाल करता है। प्रेज द लॉर्ड। और वो बोलता है मेरे यीशु ने मुझे गरीब से मालिक बनाया। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इम्पॉसिबल है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगर आप रोज कन्फेस करते हैं, रोज अंगीकार करते हैं, रोज अपनी आंखों को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, रोज अपने हाथों को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, रोज आप आराधना करते हैं, रोज आप स्तुति करते हैं, रोज आप प्रशंसा करते हैं, रोज आप अपने मुंह के द्वारा परमेश्वर की कुछ ना कुछ तारीफ करते हैं और बोलते हैं, पैसे को बोलते तू आशीषित है, आप बोलते हैं मेरी गाड़ी आशीषित है, आप बोलते हैं मेरा खून आशीषित है, आप बोलते हैं मेरा प्राण आशीषित है, आप बोलते हैं मेरे बच्चे आशीषित हैं, आप बोलते हैं मेरा कारोबार आशीषित है। यीशु के नाम में, यीशु का नाम ऐड जरूर करना। फिर देखिएगा यीशु क्या करते हैं। प्रभु यीशु कहेंगे ये रोज अंगीकार करता है, रोज मेरी तारीफ करता है, रोज मेरे नाम पर घमंड करता है। और परमेश्वर आपको सचमुच परमेश्वर के नाम पर घमंड करने वाला व्यक्ति बना देंगे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आपका जीवन बेदार होने के लिए तैयार है, आपका जीवन जागृति में आने के लिए तैयार है, आपका जीवन पैसे में रहे इसके लिए तैयार है, आपका जीवन पैसे की आशीषों में रहने के लिए तैयार है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आपको अपने मन को तैयार करना है केवल परमेश्वर के लिए। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। जैसे आप अपने मन को परमेश्वर के लिए तैयार करेंगे, आपके मन के द्वारा वो सारे दरवाजे जितने भी आशीषों के लिए तैयार हैं सब खुल जाएंगे। आमेन। बाइबल में लिखा है मैं चारों ओर से तुझे आशीषित करूंगा, Praise the Lord. उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अपने घराने में मैं पहला व्यक्ति हूं जो इंडिया छोड़कर बाहर गया। मेरे बाद गए जितने भी गए। अपने घराने में मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने बाइक को कैश खरीदा। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। उस समय में मैं सेवा नहीं करता था, मैं काम करता था और काम करके अपना घर चलाता था। अपने घराने में मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने सबसे महंगा जूता पहना है। Praise the प्रेज Lord. द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं चाहता हूं कि आप भी मेरी जगह पर खड़े होकर गवाही दें। Amen. आमेन। मैं चाहता हूं कि आप भी कहें मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने अपने घराने में सबसे महंगी गाड़ी खरीदी।
मैं अपनी बता रहा हूं, मैं सचमुच मैं पहला व्यक्ति हूं Yes, Lord. जिसने अपने पूरे घराने में सबसे महंगी कार खरीदी है। Praise the Amen. Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the the Lord. मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने 16 डायमंड की अंगूठी डाली है। Praise Praise the the Lord. किसी के दान दी हुई नहीं है, खरीदी हुई। प्रेज द Lord. लॉर्ड। Praise the Lord. ध्यान से सुनिएगा, मैं आज आपको क्या बोलना चाहता हूं। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। बाइबल के पास्टर, बाइबल के चरवाहे काम करते थे, Yes, Lord. बाइबल के उपदेशक काम करते थे, बाइबल के प्रीचर, बाइबल के अपोस्टल्स काम करते थे। तो ध्यान से सुनिएगा, आप अपोस्टल नहीं हैं। आपको कितना काम करना चाहिए? Yes, Lord. आपको वर्क करना चाहिए, आप काम कीजिए। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम को लाकर वाटिका में रख दिया, और वाटिका में रखते ही, वाटिका में छोड़ते क्या कहा? काम कर। आदम को शुरू से परमेश्वर ने आदत डाली थी, काम कर। अगर आप अपने बच्चों को शुरू से आदत डालेंगे काम करने की, तो आपके बच्चे परमेश्वर की आराधना करते हुए ब्लेस्ड होंगे। Praise the Amen. Lord. Amen. अगर आप अपने बच्चों को शुरू से आदत डालेंगे प्रार्थना करने की, अगर आप डांट कर उन्हें रोटी खिला सकते हैं, डांट कर आप उन्हें कपड़े पहना सकते हैं, तो डांट कर आप उन्हें प्रार्थना भी करवा सकते हैं। Praise the Lord. Amen. Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord.